जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज देखेंगे 1B। तो इसके पहले हमने 1A कंप्लीट किया है 2 पार्टों में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है 1B का। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं आज 1B हम लोग। तो जो भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 140 है, 140 को हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 140 अगर निकालें तो 2 के पहाड़े से काटेंगे 70 दूना 140, फिर 2 से काटेंगे 35 दूना 70, फिर 5 से काटेंगे 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे कितना है 1। मतलब कि हम 140 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। यही क्या है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में कह रहा है हमारा 156 को निकालना है। तो 156 को कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 156 करेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे 7 दूना 14 8 दूना 16, फिर 2 के पहाड़े से 3 दूना 6 9 दूना 18, फिर 3 से 13 थे 39, फिर 13 के पहाड़े से काटेंगे 13 कम 13। मतलब हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो पहले का सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके थर्ड पार्ट पर। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है हमारा। आइए इसका थर्ड पार्ट लिखा है 3825। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 3825 का हमें बताना है गुणनखंड फैक्टर बताना है। तो 3825 का निकाल लेते हैं। देखिए निकालेंगे कितने पहाड़े से काटेंगे 5 के पहाड़े से काट लेते हैं। 5 5 सते 35, कितना बचा 3, कितना हुआ 32, 5 छक्का 30 पचम 25, फिर 5 थे तो 15 पना 75 5 थे 15। अब 3 के पहाड़े से काट लें 3 पचे 15 3 एकम 3, फिर 3 थे 17 थी का 51 17 एकम 17। मतलब हम लोग ये 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है तीसरे का थर्ड पहले का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के इसके चौथे पार्ट पर। तो देखते हैं चौथा पार्ट हमारा क्या है। चौथे पार्ट में क्या लिखा है 5005 को करना है। देखिए 5005 को कैसे करेंगे आइए निकालते हैं। 5005 का करेंगे तो पहले कितने पहाड़े से काटेंगे 5 के पहाड़े से काटेंगे। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आएगा ये, देखिए 5 के पहाड़े से काट के और उसके बाद फिर कितने पहाड़े से काटेंगे 5 के पहाड़े काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, यहां पर 2 जीरो फिर 5 एकम 5। अब देखिए कितने पहाड़े से काटेंगे इसको चौथे पार्ट को। अब 7 से काटते हैं। 7 से देखिए 7 से काटेंगे 7 एकम 7 3 बचा होगा 7 चौको 28 2 बचा 7 त्रिका 21। अब कितने से काटेंगे 11 से 11 एकम 11 11 33। अब कितने पहाड़े से कटेगा 13 से 13 एकम 13। मतलब हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणते 7 इंटू 13 11 इंटू 13। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 पहले का चौथा पार्ट भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके पांचवें पार्ट पर। तो देखते हैं पांचवा पार्ट क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। पांचवा पार्ट कह रहा है हमारा कि 7429 को करना है। तो 7429 को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 7429 इसका पहले निकाल लेते हैं फैक्टर। कितना बनेगा हमारा 7429 का फैक्टर देखिए कैसे बनेगा। पहले कितने पहाड़े काटेंगे 17 के पहाड़े से 17 का 51 17 चौको 68 आया कितना बचा 6, यहाँ पर 62 हो गया। 17 का 51 कितना बचा 17 का 51 11 बचा 119 17 कितने पहाड़े में जाएगा 17 8 17 कितनी बार जाएगा देखिए आप देखते हैं। देखिए 17 पहाड़ से कितना है 437। अब किसके पहाड़ काटेंगे, अब हम काटेंगे इसको 19 के पहाड़ से। 19 के पहाड़ से काटेंगे तो 19 गुना 38 5 19 त्रिका 57, ये कितने कटेगा 23 23 से कम 23। तो हम लोग 7429 को क्या लिख सकते हैं 17 गुणते 29 गुणते 17 गुणते 19 गुणते 23। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसके पहले के 5 पार्ट थे हमने देखे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 2 का पहला पार्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो 2 का पहला पार्ट कह रहा है हमारा
कि 26 और 91, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। फिर बताना है कि जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए 26 है, 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 13 दूना 26। 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, मतलब 60 इंटू 13, 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26। तो अगर इसका हम एचसीएफ निकालें, क्या एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आएगा 13। अगर इसका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें कितना आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। पहले जो दोनों में कॉमन है वो जो बच गया वो लेंगे, तो 7 दूना 14, अरे 13 सत्ते 91, 91 इंटू 2 कराएंगे 2, 9 दूना 18, कितना आएगा 182। हमारा एलसीएम कितना है 182। अब हमसे बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्याएं इनका गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए, ये हमें जांच करके दिखाना है। तो जांच कैसे करेंगे, जांच डालेंगे, क्या दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के, इनके बराबर होना चाहिए। तो हमारी दो संख्याएं क्या है 26 इंटू 91 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 13 इंटू 182 के। 26 का गुणा 91 में कराएंगे, 26 इंटू 91 कराएंगे, 1 का गुणा 6 में कराएंगे 6, 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2, 9 6 का 54 हासिल 5, 9 2 18 5 23, कितना आया 6 6 4 2 6 2366, 2030 मतलब 2366। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 दूना 26, 13 28 4 2 6, 13 और 10 23, कितना आया 2366। अतः देखिए दोनों पक्ष ये क्या है हमारे बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तो हमारा क्या मतलब उत्तर की जांच हमारी क्या है सही है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है दूसरे का जो पहला पार्ट है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे पार्ट पर, तो देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा पार्ट हमारा। इसका सेकंड पार्ट क्या दे रहा है 510 और 92। इसी का सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है 510 और 92। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 510 का हम फैक्टर 510 और 92 का फैक्टर निकालेंगे। पहले 510 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 3 के पारे से काटेंगे, 17 तिका 51 70 है, या पहले 2 के पारे से काट लीजिए। ऐसा करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 510 काटेंगे 2 के पहाड़ा से तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचा 5 दूना 10, इधर एक बचा 255। फिर आप कितने पहाड़ से काटेंगे 5 के पहाड़ से काटेंगे, या 3 के पहाड़ से काट ले। पहले 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 के पहाड़ 17 पूर 85, 17 एकम 17। मतलब हम 510 को क्या ले सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब 92 को कैसे लिखेंगे, 92 का देख लेते हैं, 2 के पहाड़ से काटेंगे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 23 दूना 46, 23 एकम 23। तो मतलब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 23, मतलब 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणते और जो है हमारा 23, इसे हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा आ गया इसका हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम। इससे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। पता है सभी को कि जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 2। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम पहले जो दोनों में 2 कॉमन था, फिर उसके बाद ये वाला 3 5 17 इंटू 2 इंटू 23, इतना का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई मैं करा दे रहा हूं, देख लेना वीडियो बाद में। मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा हमारा 23460, मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा 23460। तो हमारा एलसीएम कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है 2। अब इसमें जांच करनी है, जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का जो मासा है और लासा इनका मल्टीप्लाई बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। तो हम जांच डालेंगे, जांच कैसे, जांच देख लेते हैं। इस तरफ जांच देखिए, जांच निकालेंगे, इसी प्रश्न के नीचे करना है जांच। इसमें जांच निकालेंगे तो जांच क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम के। देखिए दो संख्या हमारी क्या है, एक संख्या है 510 और कितनी है 92, और हमारा एचसीएफ कितना है 2
इंटू ये कितना है 23,460, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 23 दूना 46,920, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा 46,920। तो ये हमारा क्या है उत्तर की जांच, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारी उत्तर की जांच है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज की इसके थर्ड पार्ट पर, तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट है कि 336 और 54 इसका हमें बताना है। देखिए कैसे बताएंगे 336 और 54 का, नहीं पहले हम 336 लिख लेते हैं और ये कितना लिखा है 54। कैसे निकालेंगे, 336 का निकालेंगे तो हम 2 से पहले भाग देंगे, 16 दूना 32, यहाँ 16 8 दूना 16 168 आया। अब कैसे करेंगे, फिर 2 से काटेंगे 8 दूना 16 4 दूना 8, फिर 2 के पास काटेंगे 4 दूना 8 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21 7 एकम 7, कितना है, फिर मिला के हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 336। अब देखिए क्या करेंगे आगे, अब 54 का निकाल लेते हैं। 54 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पारे से काटेंगे 27 दूना 54, 3 के पारे से काटेंगे 9 3 का 27, 3 के पारे से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई हम जो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं और क्या निकालेंगे फिर एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ कितना आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है, ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है। कॉमन है कि नहीं कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन है ये 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन था, इतना बचा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, इनका जब सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, इनका जब हम सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 3024। आप लोग करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 3024, तो इसका एलसीएम हमारा कितना है 3024। तो एक ये आंसर होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकल आया। अब हमें जांच करनी थी, तो देखिए जांच कैसे करेंगे, जांच हम दिखाई दे रहे हैं। जांच क्या बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो संख्या हमारी क्या थी, पहली संख्या 336 गुणित 54 और ये हमारी एलसीएफ हमारा कितना है 6, एलसीएम कितना है हमारा 3024 मल्टीप्लाई कराएंगे 6 चौको 24 और 6 दूना 12 6 दूना 12 2 14 6 3 18 18,144, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 18,144, जो कि दोनों पक्ष क्या है आपस में बराबर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो तीसरे के पहले पार्ट पर चलते हैं। तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 12 15 और कितना दे रहा 21। इसका हमें अभाज्य गुणन विधि से क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम एचसीएफ बता रहे हैं। देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 दूना 4 4 3 12। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 5 15। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 7 21। इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। पहले हम एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, देखिए ये तीनों में 3 हमारा कॉमन है, तीनों में क्या हमारा कॉमन है 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की जब बात करेंगे तो जो हमारा 3 कॉमन था और जो बच रहा है 2 गुणित 2 गुणित 7 और ये गुणित 5 गुणा कराएंगे 3 दूना 6 6 दूना 12 12 7 84 84 इंटू जब हम 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 420। कितना आएगा हमारा 420। तो हमारा एलसीएम कितना है 420 और एचसीएफ कितना है 3 आया। तो ये हमारा
तीसरे का पहला पार्ट था। अब चलते हैं तीसरे के दूसरे पार्ट पर। तो देखते हैं तीसरे का दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे के सेकंड पार्ट पर, तीसरे का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 17, 23, 29 इसका अभाज्य गुणनफल से बताना है। तो देखिए 17, 23, 29, 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17, इसको 1 इंटू 23, इसको 1 इंटू 29। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या होगा 17 गुणते 23 गुणते 29, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई कराएंगे एक आएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक, वही संख्या हमारी आ जाएगी। अब एलसीएम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा जो आएगा कितना आएगा 11,339। यही हमारा क्या होगा इसका एलसीएम होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तीसरे का थर्ड पार्ट क्या दे रहा है 8। तीसरे का जो थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25, और कितना दे रहा है 25। इसको हमें बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 25। अब एचसीएफ की बात करते हैं पहले। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ हमें तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तीनों में हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिखता है तो हम उसका एचसीएफ कितना मानते हैं 1 मानते हैं। कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। एलसीएम इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना है 1800 और एचसीएफ कितना आया 1 आया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट भी सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा है कि यदि एचसीएफ 306, 657 का कितना दे रहा है 9 दे रहा है। तो हमसे पूछा है, दिया है, लिखा है कि दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है किसका 306 और 657 का। एलसीएम हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एचसीएफ हमें दे दिया है 9 और एलसीएम हमको बताना है। तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसे बताएंगे। तो चलते हैं सवाल पर। एलसीएम पहले 306 और 657 एलसीएम ज्ञात करना है। 306 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 306 को अगर हम लोग लिखें, देखिए 306 तोड़ लेते हैं, 2 के पार्ट से काटेंगे 15 दूना 30, 3 दूना 6, फिर अब कितने पार्ट काटेंगे 3 से, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 17 3 का 51 और 17 एकम 17। कितना है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब चलते हैं 657 को कैसे तोड़ेंगे। 657 को देख लेते हैं। 657 है 657 को 3 के पार्ट से पहले काट लें, 3 के पार्ट से काटेंगे 3 दूना 6, 19 का 57। अब 3 के पार्ट 3 7 21, 3 त्रिका 9, 73 स्वयं 73 के पार्ट से कटता है। तो देखिए क्या है 73 इंटू 73, 3 इंटू 3 इंटू 73। अगर एचसीएफ निकाले, देखिए एचसीएफ ये 3 त्रिका 9, हमें एचसीएफ दिया था बट एलसीएम निकालना था। एलसीएम कैसे निकालेंगे देखिए आइए सवाल पर देखते हैं। एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73, क्योंकि जो कॉमन होता है वो हम एक बार लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक एक बार लिखते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें कितना मिलेगा, आप सभी करा लेना। हमें मल्टीप्लाई कराएंगे जब इसका तो 22,338 मिलेगा, 22,338 जो कि इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आइए सॉल्व पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एचसीएफ किसका किसका 225 और 60, 225 कामा 60 का एचसीएफ कितना दे रहा है हमका 225 इंटू 5 माइनस का 10x, इसका एचसीएफ कितना दे रहा है इतना दे रहा है। तो हमसे x का मान पूछा है,
तो x का मान बताना है, x का मान बताओ। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं सॉल्व कर। अगर इसका एचसीएफ जो आएगा वो इसके बराबर रखेंगे, बाकी ये मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तब हम x का मान निकाल पाएंगे। तो 225 और 60 का पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। 225 और 60 को लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60। अब 225 का नंबर है, 3 पचे 15, 15 पन्ना 75, 75 इंटू 5 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 225 का निकाल कर 3 के पावर से काटेंगे, 3 7 इक्कीस, 3 पचे 15, 5 15 बना, 3 के पावर से काटेंगे 25 से 75, 5 5 कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा आया। मतलब कि 225 को जो फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा, और 60 का करेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ ओनली हमें निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना निकलेगा, 3 और 5 कितना आया, 3 गुणते 5 कितना हुआ, 15। अब इसका एचसीएफ जो 15 आया यहाँ रख देंगे, तो हमारा सवाल इसके 15 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या लिखा, 225 इंटू 5 माइनस का 10x। अब देखिए 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25, 22 पंचे 110, 2 200, 55 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 10 1 11, 125 माइनस क्या लिखा, 10x। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, 1125 माइनस का 15, तो 10x बराबर कितना आएगा, 1100, कितना आ जाएगा, 1110। अब ये गुणा में कहा आ जाएगा, बटे में, तो 1110 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 111। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या लिखा है, कह रहा है कि यदि एचसीएफ 120 225 120 225 बराबर कितना है, 15 है, तो एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात करना है। 225 का ज्ञात कीजिए। 120 और 225 का हमें एलसीएम दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है, हमसे एलसीएम पूछा गया है, तो देखिए कैसे करेंगे। आइए सॉल्व पर चलते हैं। 120 225 सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकाले थे, 120 का, देखिए कैसे निकालेंगे। 2 के पार्ट्स काटेंगे, 60 दूना 120, 2 के पार्ट्स काटे 3 दूना 60, 2 के पार्ट्स काटेंगे 15 दूना 30, 3 के पार्ट्स काटे 3 5 15, 5 एकम 5, कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा आया। अब देखिए आगे 225 है, 225 को कैसे करेंगे, 225 का निकालेंगे, 3 के पार्ट्स काटेंगे, 3 3 7 21 और 3 5 15, 3 का काट 25 से 75, 5 एकम 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा 225 का आया। हमें बताना है, क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम हमें दिया है, इसका एलसीएम केवल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। देखिए ये 5 कॉमन है, एक क्या, ये 3 कॉमन है, तो पहले 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, फिर बचा कितना, ये वाला 3, ये वाला 5, 2 2 2, इतनी बात सभी को क्लियर होगी। पहले जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, और जो जितना बचता है फिर क्या, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे, इनका जब सबका मल्टीप्लाई करा के जब निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 1800, कितना आएगा, 1800, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दी गई आकृति में हमें एक्स वाई के मान बताना है। आकृति क्या है हमारी, y, फिर ब्रैकेट 4, फिर क्या है ये x, फिर क्या है 3 और 7, 3 और 7। देखिए हमें इसे बोलते हैं वृक्ष विधि। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वृक्ष विधि बोलते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। तो जब देखिए अगर हमसे पहले x का मान पूछा, x और y के मान पूछे,
यक्स में जो देखिए दो शाखाएं हैं, एक ये गई है एक ये गई है। अगर हम यहाँ से यक्स का मान निकालें, यक्स का जब मान निकालेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा 3 इंटू 7, 7 का कितना होता है 21। एक्स का मान हमारा कितना आ गया 21। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये दो शाखाएं गई, इनका दोनों मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या एक्स का मान है। वाई का निकालेंगे, वाई में ये देखिए दो शाखाएं गई 4 इंटू यक्स, भाई दो शाखाएं गई है तो वाई 4, एक्स का मान कितना है 21, 21 से कितना होता है 84 होता है। तो उम्मीद है एक्स और वाई के मान सभी को समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 और 117 के एचसीएफ को, मतलब 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो हमें m का मान बताना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी बताना है। मतलब जो एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ है वो किसके रूप में दर्शाया गया है, 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। इसका एचसीएफ निकाल के ये इसके रूप में दर्शाया गया है। तो और हमसे आगे पार्ट पूछा है कि 18 कामा 117 का क्या बताना है, एलसीएम भी बताना है। दो काम करने हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 117 को, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 3 का 18। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 117 को, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 9 27, 3 से काटेंगे 13 3 39, 13 13 कितना है 3 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आया है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर एचसीएफ निकालें, इसका क्या निकालें एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना आएगा 3 और क्या आएगा 3 आएगा, मतलब 3 इंटू 3, एचसीएफ हमारा कितना आया 9 आया। अब यहीं पर आगे हमसे एलसीएम पूछा है, बाद में निकालेंगे एलसीएम। पहले कह रहा है कि इसके एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम ही निकाल लेते हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम अगर बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 30, मतलब 13। तो अगर इसके एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, एलसीएम एचसीएफ हमारा आया 9, और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 234, क्योंकि 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 234। इसका हमारा एलसीएम निकल आया। अब हमें क्या कह रहा था कि जो इसका एचसीएफ है वो इसके रूप में लिखा जाता है, एम का मान भी हमें बताना था। तो एचसीएफ हमारा इसका कितना है 9, बराबर क्या लिखा जाता है 18m माइनस का 117। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए ये माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस का 117 बराबर क्या आया 18m आया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126, बराबर क्या लिखा है 18m। तो 18m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 126। अगर m का मान निकाले तो कितना आएगा 126 बटे 18, 18 सत्ते 126, तो m बराबर कितना आया 7 आया। हमसे पहले बोला था कि इसके एचसीएफ को ये रूप दिया गया है और इसका एलसीएम भी बताना है। तो पहले हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना है 9, इसके बराबर में हमने 9 रख दिया, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, इनको जोड़ेंगे तो 126 बराबर 18m, तो 18m बराबर 126 लिख सकते हैं। ये गुणा में से कहां आएगा बटे में, 18 सत्ते 126। अब इसका एलसीएम भी निकालना था तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, इसका एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम हमारा कितना है 234। तो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, या तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से जो भी जितने क्वेश्चन बचे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि मैं कहां से हूं आपके